अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं सेल्फ एजुकेशन एंडोमेंट फंड स्कॉलरशिप 2025 जिसे सीप स्कॉलरशिप भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग बताया जाएगा। प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसकी लास्ट डेट क्या है, गवर्नमेंट अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट नहीं, और नेट इनकम आपके फादर की कितनी रेंज में होनी चाहिए, उसको कितनी शेयर ऑफ स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो वो सारी डिटेल मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दी है। तो उस वीडियो अगर नहीं देखे तो मेक श्योर पहले उस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि पहले आप एलिजिबल है या आपकी यूनिवर्सिटी उसमें है या नहीं, तो वो पहले क्लियर करना वो लाजमी होता है। उसके बाद आप ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एलिजिबिलिटी के लिए लाजमी देखिए, प्रीवियस वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को लाजमी देखना। तो आप ठीक है जी। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा डिटेल बता दूंगा कि कौन कौन स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकता है, कौन कौन ठीक है। तो ये इनकी वेबसाइट है, बहुत सारे स्टूडेंट को इनकी वेबसाइट भी नहीं मिल रही, तो ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है। आप इस पे जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगी, इस पे भी जाएंगे तो आप फिर जो भी आप चूज कर लें, ठीक है, आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। इस पे अगर क्लिक करेंगे तो इस तरह सा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे उन्होंने सारी डिटेल लिख दी है, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों में किसी पे भी आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप जाएंगे इनके जो है मेन वेबसाइट है वहां पे आ जाएंगे, वहां पे सारी डिटेल लिखी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन चीजें हैं, डाउनलोड सैंपल एफिडेविट, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, डाउनलोड स्कॉलरशिप, ठीक है। पहले हम आते हैं डाउनलोड सैंपल एफिडेविट। इससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन। तो पहले आप सर्च करें यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी इसमें है या नहीं, अगर यूनिवर्सिटी आपकी है तो आप एलिजिबल हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपना डिपार्टमेंट भी लाजमी चेक कीजिएगा कि ये डिपार्टमेंट आपका जिसमें आप एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप के लिए, नहीं, ठीक है। तो वो भी है, ठीक है। तो वो प्रीवियस वीडियो मैंने बता दिया था, तो उसको लाजमी देखिए, वहां पे मैंने डिपार्टमेंट के बारे में बता दिया था, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे आप आ गए, ठीक है, यहाँ पे आप सर्च करें, कोई भी आप अपनी यूनिवर्सिटी की सर्च कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने जना किया, तो यहाँ पे जना का पूरी डिटेल आ गई, कौन कौन से जना की यूनिवर्सिटीज वो अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम चेक कर सकते हैं, फिर अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस होम पे आइएगा, फिर यहाँ पे आपको पहले डाउनलोड सैंपल जो है, सैंपल पेपर है या सैंपल एफिडेविट है, तो इसके अंदर सारी डिटेल लिखी हुई है। मतलब कि ये है चीज कि आपको ये जो स्कॉलरशिप है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे थोड़ी डिटेल होती है, इसको लाजमी से फिल करना होता है और ये भी साथ में देना होता है, सही। अच्छा, एफिडेविट का मतलब ये होता है कसमनामा, ठीक है, नोटू में बात करें तो ये आपको नेशनल बैंक है, वहां से आपको आप कहेंगे कि स्टाम्प पेपर आपको चाहिए, तो वो आपको दे देंगे, वो 50 रुपए का आपको चालान होता है, ठीक है। या किसी भी स्टाम्प पेपर शॉप पे आप जाएंगे तो वो भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, बट नेशनल बैंक में आपको लाजमी देना है। तो ये था जिसको आपको फिल करना होता है, जैसे आपका नाम, आपके फादर का नाम, ठीक है। इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो भी इस पे इंस्ट्रक्शन लिखी है उसको लाजमी से पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको अपना जो है पेरेंट या गार्डियन का सिग्नेचर देना होता है, और यहाँ पे सिग्नेचर करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर और सिग्नेचर देना होता है, ठीक है। अपडेट में यही है, बाकी जो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन, ये इसको लाजमी से पढ़ना है, सही है। उसके बाद हम आते हैं फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे जो फॉर्म है, यहाँ पे आपको फिल करना है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। अच्छा, ये जो फॉर्म है, जब ये अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप आप कंप्लीट फिल कर लेंगे तभी ये काम करेगा, वरना अभी ये काम नहीं करेगा। अभी जैसे ये इस तरह से आते ना, यहाँ पे सीनाइस और जीमेल मांगेगा, जो भी आप सीनाइस और जीमेल उसमें दोगे तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। तो जीमेल और सीनाइस से आपको अपना वो सही से लगाना है, ठीक है, कोई किसी का आप यूज नहीं, अपना खुद का यूज करना है, सही है। तो अगर आपके पास अपना सीनाइसी है तो आप मतलब जो वेब फॉर्म है तो उसका नंबर यूज कर सकते हो, अगर सीनाइसी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे उसको लाजमी से पढ़ना है, ठीक है। फिर ऑलरेडी जो अगर अच्छा पहले से जो सिर्फ स्कॉलरशिप ले चुके हैं तो उसको अभी अप्लाई नहीं करना चाहिए। एंड बाकी जो ओवरसीज सेल्फ फाइनेंस के उनको भी अप्लाई नहीं करना चाहिए इस पे। बाकी ऐसी कुछ चीजें होती है, ठीक है, मैंडेटरी, उसको तो लाजमी फिल करना होता है, अगर नहीं करना है तो एनए लाजमी देना होता है, सही है। और बाकी जो है सब अपना फॉर्म फिल करके सबमिट करना, हार्ड कॉपी के कहाँ पे अपनी जो डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का वहाँ पे सबमिट कराना होता है, सही है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल सी डिटेल है, इतनी कोई खास डिटेल ज्यादा नहीं है, सिंपल सी डिटेल आपको देनी होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको
जो लेता है वो बाकी मोबाइल नंबर कोई भी का जो रियल नंबर है हमारे बट नंबर यहाँ पे नंबर जहाँ पे ये इन्होंने फॉर्मेट किया हुआ है यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे अपने ये सारी चीजें जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट अप्लाई एज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट का, ठीक है। अच्छा, फ्रेश कैंडिडेट का ऑप्शन ये होता है कि आप जो भी न्यू एडमिशन है जिसने 2024 2025 में एडमिशन वही अप्लाई कर सकता है। बाकी जो जिसने 2023 2022 या 21 में अप्लाई कर तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, कोई नहीं करती। ये सिर्फ फ्रेश कैंडिडेट के लिए होता है, सही है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन। देखिए आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आप जो भी यूनिवर्सिटी का नाम है तो आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे दे देना ही जो भी डिपार्टमेंट है आपका, ठीक है, वो यहाँ पे select बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर इसमें हमारा डिपार्टमेंट है ही नहीं। अगर डिपार्टमेंट ऑप्शन नहीं है तो मतलब आप डिपार्टमेंट है जिसके सही है। तो यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कर लिया। बाकी यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर लो, सही है। और फिर यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है, आप परसेंटेज लगाने जा रहे हो, परसेंटेज फर्स्ट ईयर, ठीक है, जो भी आप डिटेल देना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम परसेंटेज तो आप इंटरमीडिएट परसेंटेज जितना वो देना होता है, ठीक है। बाकी जो भी डिटेल अगर आपके पास अभी फर्स्ट ईयर की ये परसेंटेज है, इंटरमीडिएट रिजल्ट आ ही रही है, ठीक है, या आप फर्स्ट ईयर की एडमिशन देना चाह रहे हैं, जो डिटेल वो देना चाह रहे हो तो आप select कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि आपने अभी फॉर्म एडमिशन है आपने आपने कंप्लीट कर लिया पूरा फर्स्ट ईयर का, पूरा आपके पास एक फर्स्ट ईयर की रिजल्ट आती है तो वो दे सकते हो उस तरह। तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे अगर हम परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज जो भी आपका वो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 80% लिख दे रहा हूँ, जो भी आपका परसेंटेज है फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, सही है। उसके बाद आते हैं फैमिली, तो यहाँ पे तो आपकी फैमिली में जितने भी फर्द हैं, ठीक है, जितने भी फर्द हैं तो वो आपको सारी डिटेल यहाँ पे देनी, जितने भी मेंबर आपके फैमिली, ठीक है, वो सारे इनकी डिटेल देनी। मतलब कि आपको पहले मतलब आपके फादर की, फिर मदर की, फिर ब्रदर की, सिस्टर की, उसका एज जो भी है वो आपको डिटेल पूरी आपकी जो भी जितने भी फर्द है वो आपको देनी है। तो वो क्या करें क्या काम वो डिटेल पूरी आने पहले आप लोग फादर को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको एक ही बताऊँ, बाकी आप अपने हिसाब से जो भी डिटेल, फिर यहाँ पे अपने फादर का नाम, ठीक है, कितनी एज है, ठीक है, सेलेक्ट करके आपको अभी तो मेरे रहे हैं तो वो जो अपने काम में, ठीक है, क्या काम करते हैं, ठीक है, अपना क्या है, ठीक है, ये सारी डिटेल देंगे। फिर यहाँ पे ऐड मेंबर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं फैक्ट डिटेल दे देता हूँ और फिर आपको बता दो किस तरह से आगे ऐड मेंबर पे तो मैंने ऐसी फैक्ट डिटेल दे दी, ठीक है। ऐड मेंबर पे मैंने क्लिक किया तो ठीक है वो डिटेल यहाँ पे आपके फादर की डिटेल आ गई, ठीक है। मैंने ऐसे ही रैंडम कोई डिटेल दी है तो इस तरह से आपको अपने फादर की पूरी सही से डिटेल देनी है, ठीक है। उसके बाद आपके मदर की देनी डिटेल, ठीक है। और फिर आपके ब्रदर की, सिस्टर की, गार्डियन की अगर है कोई, आपका सारी डिटेल इस तरह से आपको पूरे जो मेंबर हैं उनको पूरे फैमिली का यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। कोई छोड़ना नहीं है, आप पूरे पर जो भी आपके मेंबर हैं अगर सारी डिटेल इस तरह से ऐड मेंबर करते आप पूरा वो डिटेल देना, सही है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आ जाएंगे आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, यहाँ पे आपको अपने फादर की डिटेल देनी है, अपने मदर की, ठीक है, अपने फादर की, सिस्टर की, अपने गार्डियन की, यहाँ पे डिटेल देनी है कि वो कितना कमाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप information, ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, आप क्या काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने टीचर लिखा तो यहाँ पे टीचर कौन सा इनकम क्या है, सैलरी है, पेंशन है, या ठीक है, जो भी है यहाँ पे कितना बनता है, कितना बनता है उसको प्लस कम करके, ठीक है, आप यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने
है अगर सैलरी ही है, ठीक है, सैलरी है या पेंशन है, ठीक है, यहाँ पे वो लिखना है। मतलब आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो सैलरी है, सैलरी लिखो, पेंशन अगर है तो वो यहाँ पे नाम लिख सकते हो, ठीक है। बट मैं कहता यहाँ पे आप अपने फादर की जो सैलरी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप कितनी एनुअल मतलब अगर 50,000 है तो साल में कितने को कमाते हैं तो टैक्स होगा, ठीक है। तो उस तरह से पूरा अमाउंट लिखना है, ठीक है। उसके बाद मदर की डिटेल लिखनी है, अगर आप मदर काम करती है तो यहाँ पे लिखनी है, अगर नहीं लिखा है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा कैपिटल में लिखना है, ठीक है, इस तरह, ठीक है। अगर काम करती है तो लिखने मना है, इस तरह से आप सही है। इसी तरह अगर आपका भाई काम करता है या whatever अगर कोई काम करता है लिखने, अगर वो पढ़ाई करता है तो पढ़ाई में लिख सकते हैं। बट यहाँ पे कोई पढ़ाई का ऑप्शन नहीं है, मतलब कि आपके इनकम का ही डिटेल देना है। मतलब कोई अगर काम नहीं कर रहा है या आपकी बहन भाई नहीं, मतलब सिर्फ फादर ही करते हैं, तो बस वो लिख के फिर यहाँ पे सब पे एन करके, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, सही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो है रेजिडेंशियल डिटेल। तो यहाँ पे आपको अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल देनी होती है, मतलब आपकी, आपके फादर की, सही है। तो मतलब कि आपके जो घर है या प्रॉपर्टी आपके पास है वो रेंटेड है या ओन, आपको यहाँ पे घर के बारे में पूछा है, ठीक है। अगर ओन है तो ओन, रेंटेड है तो रेंटेड पे, सही है। अगर ऑन पे सेलेक्ट करते तो प्रॉपर्टी टाइप क्या बंगलो है या अपार्टमेंट, बंगलो का मतलब आपका घर है या नहीं है, मतलब ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका घर है खुद का तो यहाँ पे, अगर अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। और इनका जो एड्रेस वाट एवर जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है, वो यहाँ पे आप लिखना है। उसके बाद एरिया ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है, मतलब जो आपका घर है बंगलो है इसका मतलब एरिया कितना है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे अपने यूनिट के हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। ज्यादातर हमारे आश्रम में फीट के हिसाब से ही मापा जाता है। तो यहाँ पे मतलब आप अपने फादर से ब्रदर से पूछ सकते हो कि कितना एरिया है, लेट सपोज आपका 200 बाई 300 या 200 स्क्वायर फीट है, तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू कितनी है, मतलब कि कितनी इसका, मतलब अगर हम इसको बेचना चाहें तो कितने में ये बिक सकता है, वैल्यू कितनी है इसका, ठीक है। जैसे सपोज हम लोग कहते हैं यहाँ पे है 25 लाख, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने जो है ना लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। पर आप अपने फादर से लाजमी से कंसर्न कीजिएगा या भाई से, उससे फिर लिखिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से नहीं लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज भी देखी जाती है। उसके बाद रिमूवेबल एसेट्स डिटेल, मतलब कि आपके पास इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कोई एसेट्स वगैरह है या कोई आपके पास प्रॉपर्टी वगैरह है, मतलब कोई लैंड होता है, कोई प्लॉट वगैरह होती है, ठीक है, या ठीक है। तो इस तरह से, तो अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप डिटेल दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नॉट अप्लाई भी करेंगे, मतलब है ही नहीं हमारे कुछ नहीं, बस ये घर है, तो ये आपके इस तरह से आ जाएगा। अगर कुछ है, ठीक है, तो यहाँ पे अपनी सारी डिटेल वो एड्रेस वगैरह, ठीक है, कितना एरिया यूनिट वगैरह, ठीक है, कितनी amount, तो यही चीज आएगी, ठीक है, सेम जो ऊपर आएगी। तो अगर है तो ऊपर लिख लिएगा, नहीं है तो यहाँ पे ऐसा क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद सिबलिंग स्कॉलरशिप फार्मिंग, ठीक है, डू यू डू योर सिबलिंग ऑलरेडी अवेल इन सेफ, ठीक है। अगर यस या है तो यस, फिर नो है तो नो, पर ऑलरेडी इसमें नो पे क्लिक करें तो सही रहेगा, बेस्ट रहेगा। अगर यस पे तो यहाँ पे आपकी डिटेल लिखनी होती है, नेम, ठीक है, क्या रिलेशनशिप है, कौन सी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो नो पे ही क्लिक करके डिटेल को आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, सही है। अच्छा, मेक श्योर करें कि जो भी डिटेल आप इसमें दें पूरी राइट एंड डिटेल है, ठीक, कोई फैक्ट डिटेल नहीं दी। अगर आपने कोई भी फैक्ट दी थी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, अगर आगे भी बाकी सिबलिंग से उसका भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो कोई भी डिटेल आपको फैक्ट नहीं दी थी, पूरी डिटेल जो रियल डेटा है वही दे दीजिए, सही है। उसके बाद ये आपका जो फॉर्म है पूरा कम्प्लीटली फिल हो चुका है, ठीक है। रीड द फॉर्म केयरफुली बिफोर क्लिकिंग सबमिट बटन, बिकॉज वंस ए फॉर्म सबमिटेड इट कैन नॉट बी एडिटेड और करेक्टेड। तो आपको अपने फॉर्म को सही से डिटेल के साथ देखना है, कोई भी चीज अगर आपने मिस्टेक की तो अभी आप एडिट कर सकते हो, अगर आपने सबमिट कर दिया उसके बाद आप एडिट या करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो काइंडली फॉर्म को सही से फिल करना, इस वीडियो को पूरा देख के, ठीक है, और वीडियो को पूरा फॉलो करके फॉर्म को फिल करना है, तो कोई भी मिस्टेक इंशाल्लाह नहीं आएगी। उसके बाद अपना जो फॉर्म है आपका वो पूरा नीचे शो हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे आपको पूरी जो इनकम आपने मेंशन की होगी यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। एंड आप अपना फॉर्म को सही से देखना, कोई एडिट वगैरह कर सकते हो तो अभी कर लो, ठीक है, वरना आगे एडिट नहीं होगा। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट है जो आपको डॉक्यूमेंट जब इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे, ठीक है, तो आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, कॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, एक कॉपी ऑफ फी रिसिप्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है, लास्ट पेड जो आपने की थी,
कॉपी ऑफ परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, स्टूडेंट कॉपी ऑफ एकेडमिक सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है, मतलब आपके इंटरमीडिएट की डिटेल भी चाहिए इनको, ठीक है, आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट वगैरह, सही है। और ओरिजिनल सैलरी स्लिप ऑफ फादर गार्डियन एम्प्लॉयड गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट, अगर आपके जो फादर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपको सैलरी स्लिप चाहिए, ठीक है। बाकी ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनकम असेट या इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, इनकम असेसमेंट रिटर्न ऑफ इनकम ड्यूटी इशूड बाय टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। ये मतलब जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, उनके लिए ये है, ठीक है। आप जिनके फादर गवर्नमेंट का नहीं है तो उनके पास ऑफकोर्स ये होगी नहीं। बाकी जो कि ओरिजिनल अफेडेविट है वो, ठीक है, 50 रुपए का जो आपको मैंने बताया था पहले, वो आपको नेशनल बैंक से मिल जाएगा या स्टाम्प पेपर शॉप से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉपी ऑफ स्टूडेंट सिनाइसी, ठीक है, फादर की सिनाइसी, ठीक है, या गार्डियन की कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट डोमिसाइल आपका जो है, ठीक है, का होना लाजमी है। और ये बहुत सारी चीजों बस नहीं होता तो आप इसे बनवा लो, ठीक है। कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट फादर एंड मदर, ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से आता है, मतलब आपको किसी और एक का ही देना होता है। फिर कॉपी ऑफ हाउस डॉक्यूमेंट बीइंग एविडेंस ऑफ रेजिडेंस या रेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। बाकी अगर आप है नहीं, ठीक है, मतलब रेंट आपके पास है, हाउस नहीं तो छोड़ दें इसको, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। बाकी क्या का रेवेन्यू कंसर्न, अच्छा, अगर जिनके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, स्वामी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, किसी प्राइवेट काम नहीं करते, तो मतलब लेबर वगैरह या कोई बिजनेस करते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको एक इनकम सर्टिफिकेट जो मुखिया कर ऑफिस से बनता है वो आपको उनको देना, जो बट ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। फादर गार्डियन नॉन सैलरी पर्सन अगर हैं तो आइए बिजनेसमैन या लैंडलॉर्ड अलॉन्ग विद बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट स्टेटमेंट ऑफ पर्सनल बिजनेस अकाउंट, ठीक है। मतलब उनके साथ आपको क्या करना चाहिए कि जो बैंक से लास्ट 6 मंथ की वो भी उनको साथ में अटैच करके देनी है कि आपने अपने बैंक में लास्ट 6 मंथ कितनी विड्रॉ वगैरह वो व्हाटएवर किया वो डिटेल उनको चाहिए, ठीक है। बाकी टॉयलेट में कॉपीज ऑफ यूटिलिटी बिल जिसमें इलेक्ट्रिकल गैस टेलीफोन बिल ये आ जाते हैं, ठीक है। लास्ट पे होते हैं वो देने हैं, पुराने वाले नहीं, जो लास्ट पे होंगे वो देने हैं, ठीक है। बाकी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट ये सारे होने चाहिए, जब आप यहाँ रिव्यू के लिए देने जाओ तो सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास अगर ये नहीं हुए तो आपका काम रिजेक्ट हो जाएगा और स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलने के बहुत सारे चांसेस हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि डाउनलोड है जो वीडियो मैंने आपको बताया, तो यहाँ से भी कर सकते हो या पहले जो ऑप्शन बताया वहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है, या यहाँ पे जैसे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, क्लिक नहीं करनी, यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। आपको फॉर्म ये पूरा यहाँ पे सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर दो फॉर्म को फिर डाउनलोड भी करना है, ठीक है। ये सारे फॉर्म के साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को भी देने हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये आपने पूरा फॉर्म आपने देख लिया पूरा, कोई गलती नहीं, फिर आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद अच्छा, अगर आपके पास इस तरह से कोई इशू आए, मतलब वैलिडेशन फेल का, मतलब आपका इंटरनेट का जो कनेक्शन है उसका इशू, ठीक है। बाकी वेबसाइट का भी समटाइम इशू हो सकता है कि बहुत सारे फॉर्म फिल कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो ये समटाइम लोडिंग का इशू हो सकता है, ठीक है। इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे आप अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड स्कॉलरशिप फॉर्म पे आके यहाँ पे अपना सिग्नेचर और जीमेल लगाएंगे, फिर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो आ जाएगा और उसको आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके फिर प्रिंट निकाल के पर जो भी डॉक्यूमेंट मेंशन जो मैंने अभी वीडियो में बताए, ठीक है, वो सारे आपको अटैच करके एक फाइल में बना के आपको यूनिवर्सिटी सबमिट कराना होता है, ठीक है। तो ये होता है वंस को आपको यूनिवर्सिटी वाले एक डेट देंगे, उसी डेट को आपको सबमिट करना होता है, ठीक है। आपको आईपी कराची या आईपी सेक्टर के लिए जाना होता है, वहाँ पे इंटरव्यू होता है आपका, ठीक है। और हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग डे पे होता है, वो सारी डिटेल आपको अपनी यूनिवर्सिटी वाले बता देंगे, ठीक है। तो आज को इतना सा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाजमी से लाइक करना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, वो भी इंटरेस्टिंग वीडियो आएंगे इस चैनल पे, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना।